हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी हिंदी पंजाबी सबके बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनकी कई किताबें आ चुकी हैं, बहुत अच्छे शानदार कवि हैं। सतीश जी कुछ कहना चाहें आप? जी संजय भाई, अभी आप बात कर रहे थे कज़ाक साहब के हवाले से कि यहाँ ढूंढने की बजाय हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। जो अपने अंतर को ढूंढते हैं वो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर ढूंढते हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, जो अपने अंतर को ढूंढते हैं वो यहाँ बैठे हैं, और जो बाहर ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाएगा, पता नहीं कौन से क्या मिल जाए उनको, वो बाहर भटक रहे हैं। जिन खोजो तिन पायो, तो ढूंढना जरूरी है। तो जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं संजय भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कविता से शुरू किया और नाटक पे पहुंचा। जैसे नए बच्चे बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट क्रश ये था, तो मेरा फर्स्ट क्रश कविता था। तो मेरा इस कविता के साथ था, शादी नाटक के साथ हो गई, और मेरी ससुराल रंगमंच है। तो नाटक और रंगमंच के जरिए पंजाबी भाषा में बहुत सा काम हो रहा है। मैं बार बार अपनी बात कहने की बजाय अपनी भाषा के लेखन की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं उसके बीच में ही आता हूँ। इसलिए मैं अपनी बात सतीश कुमार वर्मा की बजाय पूरे पंजाबी नाटक कविता की बात करूँगा। जैसे मैंने शुरू किया था कि हमारी कविता बहुत पुरानी है। शेख फरीद साहब 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ, तो उनका आरंभ भी ढूंढने सा था। जंगल जंगल क्या ढूंढे वन कंडा मोड़े। तो अपने को ढूंढने की तलाश 12वीं शताब्दी से शुरू होकर 20वीं शताब्दी तक आई, और नाटक की विधा हमारी 100 साल की हो चुकी है। नाटक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, उससे पहले 4 वेद अलग अलग जातियों के पढ़ने के लिए निश्चित थे, लेकिन कुछ लोग वो पढ़ नहीं पाते थे। तो नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा गया। जब भरत मुनि को कहा गया ब्रह्मा जी ने कि तुम लिखो, तो जब वो 5वां वेद आया, वो सबके लिए हो गया। आज से इतने साल पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी। जब आप नाटक में आते हैं, रंगभूमि में पहुंचते हैं, तो कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं रहती। तो नाटक एक प्रतिरोध का माध्यम है। पंजाबी भाषा में नाटक प्रतिरोध की रूप में सामाजिक चेतना से आरंभ हुआ, मनोवैज्ञानिक चेतना तक पहुंचा, और राष्ट्रीय चेतना तक आकर अब ग्लोबलाइजेशन की बात, जिसे एलपीयू कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा 4 पीढ़ियों में नाटक बटा हुआ है। पहली पीढ़ी जो 1913 से शुरू होती है, 47 के बाद दूसरी पीढ़ी शुरू होती है, 75 के बाद तीसरी, और 90 के बाद चौथी। तो मैं सौभाग्य से उस चौथी पीढ़ी के पहले नाटककारों में हूँ। मेरे नाटक दायरे को साहित्य कला परिषद का 1999 में 89 में अवार्ड मिला था पहला। जब ये भ्रूण हत्या का संकल्प नहीं था जीवन में, तब ये बात हुई। तो नाटक के जरिए अपने मसाइल को कहना, ये पंजाबी साहित्य का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। हमारे 3 तरह का थिएटर होता है, जिसमें कमर्शियल थिएटर बहुत कम है, प्रोफेशनल है, एमेच्योर है। पंजाब के 12,729 गांवों में थिएटर ग्रुप बने हुए हैं, और साधारण मंचों पे बात होती है। और इस समय हमारी पहली पीढ़ी में 5-6 नाटककार थे, दूसरी में 10-12 हुए, तीसरी में 15 हुए, लेकिन अब 55 के करीब नाटककार पंजाबी में क्रियाशील हैं। सर सतीश जी, आप नाटक की बात कर रहे हैं, आप कविताओं में भी महारत हासिल है आपको। जी जी। कुछ कविताओं के बारे में बताइए, कुछ कविता गाकर भी सुना दीजिए लोगों को। जी जी जी। तो पंजाबी कविता हमारी 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहली है मध्य कलान कविता, जिसमें सूफी धारा जो बाबा फरीद से शुरू हुई, उसके बाद शाह हुसैन, बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, एक लंबी परंपरा है। उसके साथ ही वीर काव्य की धारा, गुरमत धारा, जिसमें हमारे गुरु साहबान, ये पूरी रचना की प्रक्रिया हमारी 19वीं शताब्दी के मध्य तक चलती है। फिर मध्य में आकर जब अंग्रेज यहाँ आए, तो हमारा नया दौर शुरू हुआ। तो मॉडर्न पोइट्री भाई वीर सिंह, प्रोफेसर पूरन सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम से लेकर शिव कुमार बटालवी, हरभजन सिंह, पाज, सुरजीत पात्र, जगतार, ये पूरी हमारी धारा है। और कविता में सबसे बड़ी बात ये कि प्रोफेसर पूरन सिंह हमारे एक ऐसे कवि हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर और उनके साथ अल्लामा इकबाल उनके समकाली थे, और उन्होंने पंजाबी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, जापानीज में लिखा। ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पोइट जिन्होंने पोस्ट मॉडर्न संकल्प भी दिया। उनकी एक कविता है, मुल पा तू अपना, सोनिया मुल पा तू अपना, एक होन दा चाना लाई तू, एक होन तो दुनिया पहला ही तंग है। ये जो अब पूंजीवाद का एकीकरण है, इसके खिलाफ उन्होंने उस समय बात की थी कि आपकी अनेकता कायम रहनी चाहिए। तो मैं जब आज से 40-45 साल पहले बचपन में कविता के साथ जुड़ा, तो एक छोटी सी कविता मैंने उस समय लिखी जब हमारे पंजाब में एक मूवमेंट चल रही थी, नक्सलवादी लहर जिसे कहते हैं। हम कॉलेज में पढ़ते थे,
तो पूरी तरह इनकलाब में रंगा हुआ था पंजाब। लेकिन मैं 15-16 साल का बच्चा किस तरह देखता हूं उसको, वो कविता का नाम है आधुनिकता। ये 15 साल की उम्र की लिखी हुई कविता मैं हिंदी में सुना देता हूं कि दफ्तरों की फाइलों से माथापच्ची करके, दफ्तरों की फाइलों से माथापच्ची करके कैंटीनों में बैठे लोग, अध्यापकों के लेक्चरों से बोर होकर कॉलेज कैंटीनों में बैठे विद्यार्थी, अपनी शान शौकत दिखाने के लिए कॉफी हाउसों में बैठे बुद्धिजीवी हर बात इनकलाब से शुरू करते हैं, हर बात इनकलाब से शुरू करते हैं। पर कितना बड़ा दुकान है यारो कि बात इनकलाब से शुरू होकर शराब पे मुड़ती, किसी उसीना के शबाब पे जो खत्म होती है। बहुत खूबसूरत, बहुत। मतलब 15 साल का एक बच्चा इस स्तर पे सोच रहा है। आजकल के ज़माने में तो कविताएं यही होती हैं कि मेरा प्यार शालीमार